नमस्ते दोस्तों। आज के ज़माना बहुत हाईटेक हो गया है। ऐसी स्थिति में आपको भी किसी से कम नहीं रहना है, किसी से पीछे नहीं रहना है। सफल होने के लिए आपको कौन कौन सी वो 7 चीज़ों की ज़रूरत है, वो 7 टिप्स कौन कौन सी हैं जिनसे आप 19 की उम्र से लेकर 35 की उम्र तक यदि ये 7 काम आप कर लेते हैं तो मैं कहूँगा आप एक सक्सेस दुकानदार हैं, सक्सेस पर्सन हैं और आप एक सक्सेस बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक सक्सेस करोड़पति हो सकते हैं, आप एक सक्सेस अरबपति हो सकते हैं। चाहे आप गांव से हैं, चाहे आप शहर से हैं, चाहे आप छोटे विलेज से हैं या बड़े सिटी से हैं, ये सातों की सातों टिप्स आपके बहुत काम आएंगी। दोस्तों, पैसा कमाना, हाउ टू अर्न मनी, यदि आप ये 2 चीजें जानते हैं तो आप बहुत कुछ जानने लग गए हैं। मगर इन 2 चीजों को कमाने के लिए कैसे आप कमाएंगे, किस तरह इन पे आप जल्दी से जल्दी पैसा अर्न करेंगे, इनके लिए आपको कम से कम 7 चीजों की जरूरत होती है। बहुत से लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं भी मानता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर एक कहावत है, मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है, और इस कुछ है के लिए यदि आप इन 7 चीजों को मानते हैं जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो आपको ये 7 चीजें तभी संभव होंगी जब आपकी जेब में, जब आपकी बैंक अकाउंट में, जब आपके माता पिता के बैंक अकाउंट में पैसा होगा। पहली चीज, अच्छी एजुकेशन की प्लानिंग। आप 19 के हुए हैं, अब आप कॉलेज से निकल के हाई स्टडी के लिए आपको कहीं बाहर जाना है, तो ऐसी स्थिति में आपको पैसा बहुत जरूरी है। पैसा कमाने के लिए आपको कोई न कोई हुनर साथ में जरूर सीख लेना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा, आपके माताजी पिताजी को इतना लोड नहीं आए। आप हाई एजुकेशन में जा रहे हैं तो आपको बहुत खर्चे लगेंगे। बाहर जब आप जाके पढ़ेंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ वाले साउथ की तरफ जाते हैं और ईस्ट वाले वेस्ट की तरफ जाते हैं एजुकेशन के लिए। ऐसी स्थिति में एजुकेशन के साथ साथ आप कुछ ऐसा काम करना सीख लीजिए जो आपके आने वाले, जो आपकी तैयारी है उसकी भी मदद करता रहे और आप कुछ जेब खर्चा कमा सकें। दूसरी बात, इस प्लानिंग के साथ साथ आपको, अब जैसे मान लीजिए आप 19 से 25 साल के बीच में हैं, तो आपको अपनी दुल्हन की तैयारी कर लेनी चाहिए। धीरे धीरे कहीं न कहीं आपके समाज की, आपके समकक्ष अच्छी एजुकेशन वाली, जैसा आप चाहते हैं, आपके जो सपने हैं उन्हीं सपनों को साकार करने वाली एक कोई दुल्हन खोज लीजिए। इस काम में मैं चाहता हूं आप ज्यादा जागरूक रहेंगे और आप अपनी आवश्यकताओं को, आप अपनी जरूरतों को, आप अपनी मनस्थिति को ज्यादा समझ रहे हैं, तो क्यों न आप ये काम कर लें। आज के जमाने में जब आप अचानक अपनी दुल्हन लाके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, मम्मी मैंने ये शादी कर ली है और अब आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा, तो कई प्रश्न उठते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उन प्रश्नों को खड़ा करें। इससे पहले आप अपने माँ बाप की एडवाइस लीजिए और अच्छी खोज जब करेंगे तो आप ही के समाज में, जहां आपके घर वाले इजाजत देते हैं, वहीं कोई न कोई अच्छी लड़की आपके वधू बनने के लिए तैयार हो जाएगी। घर वाले भी आपका सहयोग देंगे और आप भी अपने जीवन पर्यंत सुखी रहेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप घर वालों की एडवाइस लेकर के इस काम में मदद करें, क्योंकि आपके पिताजी मान लीजिए बुजुर्ग हैं, वो नहीं जानते संबंध करना। आजकल रिलेशन करना भी एक कला हो गई है। हर आदमी को रिलेशन करना, कमाना हर आदमी जानता है। दोस्तों, मैंने बहुत से ऐसे मेरे दोस्तों को देखा है जो बहुत अच्छी पोस्ट पे होते थे, मगर वो बच्चों की शादी ढंग से, यानी उनके शादी का चुनाव ढंग से नहीं कर पाते थे, और फिर मजबूरन वो जब एज वार्ड हो जाती थी तो उनको चाहे जैसी जगह, या यूं कह सकते हैं प्रॉपर उनके लिए चुनाव नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में आगे बच्चों के लिए बहुत परेशानियां आती हैं। इसीलिए मैं इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करता हूं। शादी ब्याह के मामले में मैं
ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि किसी भी वीडियो में, मगर अब जब मैं समाज की स्थितियाँ देखता हूँ तो उनको देखते हुए मुझे ये टॉपिक भी लेना पड़ा। आशा है आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे और चुनाव करने में जल्दी नहीं करें कतई। देखिए, होई सोई जो राम रची राखा, जो राम ने रच के रखा है वही होगा, मगर उसके लिए भी आपको ढूंढना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, ट्राई करनी पड़ेगी। और एक बात और है, यदि कोई लेट हो रही है तो आपके अच्छे के लिए हो रही है, ये मान के आप चलिए। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आप 19 से 25 के आसपास हो गए, अब आपको 35 साल तक 7 काम मैंने बताए थे वो काम कर रहे हैं। उनमें से तीसरा काम है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, ये चुनाव आपको करना है। पापा की मर्जी से कोई बिजनेस नहीं करें, घर वालों की मर्जी से कोई बिजनेस नहीं करें। हाँ, घर वालों की मर्जी से बिजनेस कीजिए, मगर आपकी मर्जी उसमें शामिल होनी चाहिए। 90% आपका यदि विचार उस बिजनेस में सेट होता है तो वो बिजनेस कीजिए। 10% आप अपने पिताजी की एडवाइस को मान लीजिए, मगर आपका 90% की बजाय पिताजी का 90% विचार है और आपका 10% विचार है, उस बिजनेस को मत कीजिए, चाहे वो कितना भी नफे का हो। जिस काम में मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है कि पापा डॉक्टर बनाना चाहते थे और बेटा एक्टर बनना चाहता था, और यहाँ आके समस्या आ जाती है और जिंदगी खराब हो जाती है। दोस्तों, ऐसा कोई चुनाव कर लीजिए जो बिजनेस आपको फिट बैठता हो, उस बिजनेस की प्लानिंग कर लीजिए। कौन सा बिजनेस, कौन सी जगह, कौन से शहर में और कितनी कैपिटल से आपको वो बिजनेस शुरू करना है, ये अभी से तय कर लीजिए। अथवा आपको नौकरी करनी है, गवर्नमेंट जॉब करना है, प्राइवेट जॉब करना है, किसी अच्छी कंपनी में जाना है, तो वो भी आप अपने घर वालों की एडवाइस से कीजिए। बिना घर वालों की एडवाइस से मैं कहना चाहूँगा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जब 25 साल तक आपको पालते पोसते हैं तो उनके भी काफ़ी अरमान होते हैं। हाँ, उनकी एज में और आपकी एज में बहुत गैप हो गया। इस एज गैप के कारण कुछ विचारों में आपकी समानता नहीं आ पाती है, तो उसमें मिल बैठ करके सुलझावा कर लीजिए और उस स्थिति को निपटने की कोशिश कीजिए। अगली मैं बात करूंगा कि शादी का वक्त अब आ गया है आपका, 25 साल के हो गए हैं, शादी जरूर कर लीजिए। 25 से लेट आप 27 साल तक शादी कर सकते हैं। मैं लड़कों की बात कर रहा हूं। 25 से 27 के बीच में आपको शादी कर लेनी चाहिए। किसी कारण से नहीं हो रही है या संबंध होकर के कई बार छूट जाते हैं तो 27 से 29 का वक्त भी है, मगर 29 के बाद में जितने आप लेट हो रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा लेट ही लेट हो रहे हैं। इसलिए इस काम को भी जल्दी निपटा दीजिए, क्योंकि आदमी की जिंदगी 60 साल तक ही हंसती खुशती है, उसके बाद में तो बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापा 99% लोगों का रोगों के साथ में गुजरता है। 1% ऐसे स्वस्थ लोग होते हैं जो आराम से बुढ़ापा गुजार रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस काम को भी आप निपटा लीजिए। अब बात आती है 25 के हो गए आप, शादी हो गई, 27 के हो गए, 29 के हो गए, तो अब माता पिता के आपके कोई सपने हैं उनको पूरा करवाइए। उनका कोई मकान बनाने का अच्छा सपना है, काफ़ी वर्षों से उनके मन में है, वो पूरा कीजिए। उनको कोई धार्मिक यात्रा करनी है वो कीजिए। आपकी छोटी भाई बहन है, उनकी शादियां वगैरह करनी है, उन जिम्मेदारियों का यानी अपने पिता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। जैसे गाड़ी के 2 बैल जब जुटते हैं, साथ में चलते हैं, तो एक बैल बराबर का सहारा देता है। आप भी उस गाड़ी के एक जगह आप उस गाड़ी को खींचने वाले हो सकते हैं। उस परिवार रूपी गाड़ी को चलाने के लिए आपके पिता को आपकी मदद की जरूरत है। अब बात आती है कि छठा काम क्या है। दोस्तों, आपने अच्छा कमाया है, बहुत अच्छा कमाया है, बहुत पैसे हैं आपके पास में, या यूं कह सकते हैं कम पैसे हैं, जो भी स्थिति है आपकी, उन सारे प्लान्स को हर काम ढंग से कीजिए। सारे प्लान, आपके जितने भी प्लान हैं उन प्लान्स को बनाइए। आपके बच्चों की प्लानिंग क्या है, आपके बच्चे भी होंगे या हो गए, तो उनके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है कि कौन सी शिक्षा उनको दिलानी है, उसकी तैयारियां आज से ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि ज़माना इतना हाईटेक हो गया है कि 1,00,000 2 लाख रुपए एजुकेशन में, प्राइमरी यानी पहली क्लास में
जिसको LKG UKG बोलते हैं, उसमें पर ईयर लगना कोई बड़ी बात नहीं है और ये मोटी रकम होती है। जब बच्चे ऊंची क्लासों में आते हैं तब तक बहुत पैसा लगता है, उसकी प्लानिंग आज से ही कर दीजिए। और अब 7वीं टिप मैं जो देना चाहता हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है। इस टिप को यदि जिन लोगों ने नहीं माना, उन्होंने सब कुछ होते हुए मैंने उनको 0 लगते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता आप उस श्रेणी में आए, इसलिए मैं कहना चाहूंगा 7वीं टिप है कि समाज में भी कुछ करने की सोचिए। समाज आपसे अपेक्षा करता है, परिवार आपसे अपेक्षा करता है, पूरा संसार, मानव मात्र नहीं, यहाँ प्रकृति में जो भी जानवर भी है वो भी आपसे अपेक्षा करता है। उन अपेक्षाओं पे खरे उतरने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।